सदा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम श्री सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशृंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं तमरेयुरं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तरंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वहाँ जहाँ सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके फमक रही हो गल शर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल माला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो डम 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 और नंदी सन्मुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम बम पार्वती पति है शिव शंकर यह हृदय मथया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द
ने मुझे ब्रह्मांड से विद्युत कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा मंदिर जैसा? भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 फरकत फरेश, जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष, अगर धराधाम पर कुछ हुआ भी है ना, तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों च्युत कर रहे हो? अरे भेजो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी भूतों को आज भेजो खडमुख, और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत उदासी है, इनमें भर दो बाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आश्रम की ओर आ गया। हे पिंगलाल, देखो देखो, क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो सदैव मुझे कहा करती थी, राम धैर्य धारण कर लो, राम शांति की अवधारणा स्थापित कर लो? क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों की मंद मंद चाल से सदैव मुझे सुखद अनुभव देती थी? आज पर्वत श्रृंखलाएं वही है, नदी वही है। मानो संदेशा कोई करण द्वार पर बार बार कह रहा है, क्रांति पर सुधर, क्रांति पर सुधर, क्रांति का संदेश आ रहा है। कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू कहां चली, कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? क्या हुआ है भोलेनाथ? मैंने इस पवन को शीतल सुगंध मारुत के साथ बहते देखा है। आज देखो ना, ये आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया? क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? हर किसी की जिंदगी, हाँ हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? आज ऐसा लग रहा है मानो ये शिलास्कर सर की जाती, अरे ये माँ वसुंधरा दस की जाती। ये क्या दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई। बज रही दुंदुभिया देवों की यह विश्व विजय किशनी पाई। अनहद नाद सुना सुंदर, सौरव पल्लव में बैठकर अनहद नाद हो रहा है। क्या बन 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 ताका वीर शबनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बांका? क्यों भंग हो गया योग मेरा? देखो ना, आज कितनी विचित्र स्थिति है। ये देव हंसते हैं, दानव मौन। क्या हुआ है आशुतोष? न जाने मिली विजय फिर कौन? आज नंदन शाह हर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमाश भुला
दिवाकर चढ़ता जाता है, इतिहास मुझे बुला। क्या हुआ है आशुतोष? क्या धर्म के 3 खंभे टूट कर गिर गए? नहीं नहीं, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 7 मनवंतर आने शेष हैं। फिर क्या हुआ है पिंगलाल? क्या आपके अस्तित्व के ऊपर ही किसी ने उंगली उठा दी है? आ रहा हूं आपके सर पर, ज्ञात कराइए आशुतोष। हो गया है, दीगर कोई बात नहीं। सावधान सावधान शिरध्वज, सावधान शिरध्वज। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में परशुका नर्तन होगा, आज मृत्यु का भान होगा। मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में। आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वंदे प्रियवन की रक्षा करना। आश्रम में जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम शंकर जी के वास्तविक भक्त हैं, वैसे वास्तविक वाले ही बचे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा। जितने सच्चे भक्त यहाँ बैठे हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम शिव के परम भक्त हैं, वो दोनों हाथ उठाकर बड़ी जोर से जय घोष करें। जो शंकर के भक्त हैं वो केवल जय घोष करें, ताकि आपकी ध्वनि भगवान शिव की कृपा से मिथिला तक पहुंचे। और उन्हें भी तो लगे जब जब कोई शैव सुनाया जाएगा तो कोई न कोई शैव अवश्य आएगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और शरीर भूत काल विज्ञान शांत वेश करनी कठिन वरण न जाय सरू। धर्म गंजन वीरस आयो जय प्रभु। देखत भगवत भेष कराना, उठे सकल भय विकले भुवाना। तुझ समेत कह कह नामा, लगे करण सब दे पेड़ा। जनक बहोरी आई श्रीनावा। व्यास जी, आपने संबोधन किया कि जनक बहोरी। सामने खड़ा ये राजन वास्तव में जनक के लक्षणों से अभिभूत हो रहा है। ये राजा है क्यों भाई? आप लोग भी देख रहे हैं ये राजा है। तो राजा का वास्तविक चिन्ह क्या होता है? राजा कैसे पहचाना जाएगा कि ये राजा है? इसको और परिमार्जित किया जाए। ये मुकुट शब्द थोड़ा सा अमर्यादित है। राजा राजपद पर तब बैठता है जब उसके सर पर उस राज्य का ताज स्थापित होता है। और मैं देख ही रहा हूं कि बिना ताज के 2 ही स्थिति में रहता है। कब? जब उसके घर में कोई शोक हो जाए तब। तो क्या तुम शोकान? तो फिर ताज कहां है? व्यास जी आओ जरा। यद्यपि इनका एक नाम जनक भी है, जनक और राजा ये दोनों अलग विधा है। जनक होना योग के अष्टांग सीढ़ियों को पार करना है, और राजा होना वंशानुगत क्रम है। विचार करना, वास्तव में राजा जनक का जीवन एक ओर अंगारों को अपने हाथ पर रखते हैं, दूसरी ओर चंदन की शीतलता को अपने हृदय पर स्थापित करते हैं। तो जिसे अंगारों की उष्णता का भान न हो और चंदन की शीतलता का आभास न हो, उसी व्यक्तित्व का नाम जनक हो सकता है। अंगारों का मतलब दुख और चंदन का मतलब सुख। जिसने दुख और सुख पर समत्व का दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसी महाशक्ति का नाम जनक है। जिसने संसार को आश्रय स्थल न मानकर केवल कर्म क्षेत्र
माना है। वास्तव में आइए व्यास जी, 4 पंक्तियां सभी समाज के लिए प्रेषित कर रहा हूं, क्योंकि रामलीला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। रामलीला से अगर हम कुछ लेकर नहीं गए तो हमारा रात भर जागना बेकार हो गया। आप लोग विचार करिए, 84 लाख योनियां हैं, सब में जीवन है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन है। आइए थोड़ा सा मैं भागवत के अंतर्गत एक दर्शन करा रहा हूं, जो जनक के चरित्र से भी जुड़ेगा, आप लोगों को कुछ दे जाएगा। माता देवहूति को जब भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया तो इस जीव की गर्भा स्थिति बताई। ये जीव मां के गर्भ पर उल्टा लटका रहता है। एक और पित्त की थैली होती है, अनुभव करो, उसको सोचो। एक और मल की थैली होती है, और बार बार ये जीव भगवान से कहता है, बार बार ये जीव परमात्मा से कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा गर्भस्थ न होना पड़े। भगवान नित्य की वंदना से प्रसन्न होते हैं, जीव को गर्भ से बाहर भी करते हैं और एक नियम से बांध देते हैं। नियम क्या है? भूमि परत भा ढावर पानी और जिम जीव ही माया। विचार करने लगा कि जीव का जन्म जब हुआ तो उसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। 84 के बंधन पर बन गया। ये संसार है क्या? तो 4 पंक्तियां किसी कवि ने लिखी। आइए व्यास जी, एक धरातल को बनाते हुए यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। 4 दिनों की संसार क्या है, केवल 4 पंक्तियों को सुन लीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा। 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में। वास्तव में डॉक्टर साहब आपने लीला कराई, इसी से उदाहरण लीजिए। जब तक ये पर्दा बंद था तो कोई अभिनय प्रारंभ नहीं था। पर्दा खुला तो कोई राम बना, कोई लक्ष्मण बना, कोई विश्वामित्र बना, कोई जनक बना, कोई परशुराम बना। और जब ये पर्दा बंद होगा तो सारे अभिनय समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार मित्र, ये संसार भी एक रंगमंच है। जब तक नेत्र का पर्दा खुला, अनुभव करना, उस जीव ने अभिनय किया। सबसे पहले पुत्र का, बड़ा हुआ तो भाई बना, और बड़ा हुआ तो पति का अभिनय किया, और बड़ा हुआ तो वही जीव पिता का अभिनय करने लगा, और बड़ा हुआ तो बाबा दादा इत्यादि बना। लेकिन जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा, मित्र अनुभव कर लेना, तुम्हें रात भर कोई घर में रखने को तैयार पुत्र को बनाने में लगा था। कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि जल समरक्त बहाया जिस पर, एक समय आता है कि जल में वही बहाते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता लगाते हैं। 4 दिनों की, यानी संसार में जीव को जल में जलज की भांति रहना चाहिए। सरल करें, जल में कमल की भांति रहना चाहिए। कमल रहता तो जल में है, लेकिन ऐसा नहीं कि जल के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार जीव को संसार में रहकर कर्म तो करना चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। यही जीवन जनक का है। संसार में है तो भान ही नहीं है कि मैं राजा हूं इसलिए मुकुट भी नहीं लगाया। संसार का भान और मान ना होकर संसार में कर्म करना, यही जीव की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। जाओ, तुम्हारा कल्याण। सीए बुलाए, सीए बुलाए, सीए।
किसको बुला रहे हो? बिटिया को। अच्छा, अपनी बेटी को? जी। फिर से आओ आओ बेटी। फिर से बोलो, किसको बुला रहे हो? बेटी को। किसकी? अपनी बेटी को। फिर से बोलो, किसको बुला रहे हो? बेटी को। किसकी? हम तो अपने ही कहेंगे अभी। नहीं, अभी विषय जनक की बेटी। जनक की अपना बेटी कहना ही तो संसार का भाव है। मैं और मोर तोर तय माया। और जनक के जीवन में अगर अपना पराया हो गया तो फिर वो जनकत्व का भाव कहाँ रहा? अब हमने इतना बड़ा उपदेश दिया, होता यही है कि हम लोग नित्य कथाओं में उपदेश सुनते हैं और इस कान से सुनते हैं और यहाँ से चरित्र में उतारना चाहिए। भगवान यही संसार है और इसी संसार में नहीं, कभी जनक संसार में, कभी जनक परे। विषय तो वही है ना। हाँ। संसार में रह करके भी जनक की भांति रहो। अब जनक कहे, अच्छा ये आपकी बिटिया है, ये भी बिटिया है। किसकी? हमारी। अब ठीक हुआ। ठीक हुआ। हम कहते ये बेटियां बैठी हैं, ये किसकी हैं? ये हमारी है। अब ठीक हुआ। यानी केवल अपनी और पराये का भान कर लेना, यही तो संसार है, यही तो माया है। मैं और मोर तोर तय, लेकिन दिव्य, तुम्हारी बिटिया दिव्य लग रही है भैया। ओ बेटे, वर्तमान में मैंने देखा है कि मेरे देश की देवियां भी पाश्चात्य सभ्यता को प्रेम करने लगी हैं। हमारी कुछ माताएं बैठी हैं, जरा देखिए इस देवी को। क्या इससे अच्छा परिवेश किसी देवी का हो सकता है? क्या इससे अच्छी सभ्यता किसी देवी की हो सकती है? हमारी संस्कृति कहती है कि घर में जब कोई अतिथि आवे तो हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ने का भाव है कि अतिथि देवो भव। मेरे घर में आया हुआ जो भी व्यक्ति है वो देवता के समान है। और विदेशी संस्कृति में जाओ किसी के घर में तो वहां हाथ नहीं जोड़ा जाता है, वहां हाथ हवा में हिलाया जाता है। डॉक्टर साहब, तो हमने पूछा कि हाथ क्यों हिलाया जाता है, तो हमको ये लगा कि विदेश है, यहाँ समयाभाव है और यहाँ की देवी संभवतः ये कहती होगी कि पंडित जी आज तो मुंह दिखाया पे दोबारा दर्शन न देना। बोला दोबारा दर्शन, इसको बेटा सही करो, दोबारा दर्शन न देना। विचार करिए, जितने लोग बैठे हैं इस देवी का दर्शन करिए। वास्तव में भारतीय देवी का श्रृंगार, या यूं कह दूं कि तुम्हारी बिटिया का श्रृंगार आगे आने वाले समय में भारतीय देवियों के लिए निश्चित रूप से गौरवमय इतिहास होगा। विदेशी देवी जब कभी श्रृंगार करती है मित्र, याद करना उसका उद्देश्य है छिन्न भिन्न परिचिन्न परिधानों को पहन करके अंग प्रदर्शन करना। व्यास जी, यही माया का ध्यान तो गड़बड़ है। यह सब माया कर परिवार है ना। तो थोड़ी देर हमारी तरफ ध्यान करो। विचार करिए, जितने लोग बैठे हैं, विदेशी देवी का उद्देश्य होता है छिन्न भिन्न परिचिन्न परिधानों को पहन करके, और सरल करें अगर तो फटे पुराने वस्त्रों को आधुनिकता में पहनते हैं और नया फैशन बता देते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाते हैं। लेकिन ईमानदारी से उत्तर करो, भारत की कोई देवी होगी जब कोई श्रृंगार करेगी तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उड़ा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली नारी केवल भारतीय ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। व्यास जी आइए, चूंकि रामलीला शिक्षार्थ देखनी चाहिए, मैं अपने देश की देवियों से दो बातें कहना चाहता हूं इस बेटी के माध्यम से कि देवियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। वस्तुतः सच्चाई यही है कि पत्नियां सादगी, जब मेरे देश की किसी पत्नी ने कभी सादगी को साधा है मित्र, तो एक बार वो अनुसुईया बन गई है और चित्रकूट की चट्टानों पर
और उसने गंगा नदी को प्रकट कर दिया। एक बार तो मेरे देश की पत्नी ने सृष्टि के नियम को ही बदल दिया था। सावित्री बन गई थी और अपने पति के प्राणों को ब्रह्मा के नियम को बदलकर यमराज से वापस ले आई थी। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि पत्नियां सादगी साथ पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। तुम्हारी बिटिया का नाम क्या है सर? नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहो पुन सीता। तो हम कौन सा नाम माने? नाम तो बहुत होते हैं। आपके द्वारा भी कोई नामकरण हो जाए तो अत्युत्तम। नहीं, अब नामकरण की एक विशेष उम्र होती है। नामकरण भी एक संस्कार है जी। उस संस्कार में हमें बुलाते तो हम इसका नाम रखते। जब उपस्थित हुए तभी नामकरण कर दीजिए। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अब नाम, अच्छा आप लोग बताओ, नाम की एक अवस्था होती है कि नहीं होती कि चाहे जब नाम रख दो। इसका नाम आप हमें क्या बताओगे, ये बताइए। ये जनक के अनुसार जानकी कही जाएगी जी। तुम विदेह हो तो ये वैदेही कही जाएगी। धरती से पैदा है तो भूमिजा कही जाएगी। लेकिन इसका विशेष नाम क्या है ये आप हमको बताइए। सी। ये नाम किसने रखा है? ये नाम मेरे द्वारा ही लिया गया है। बिल्कुल ठीक ठीक याद करके बताना, कहीं संदेह हो रहा है? और याद कर लो, आप ही ने बुलाया है इसको सी। हाँ बुलाया है। नहीं, सी बुलाए प्रणाम करावा। हाँ। लेकिन क्या आपने ही इसको केवल सी बुलाया है? उसके पहले माता पार्वती ने कहा। तो किस, अब वही तो हम पूछ रहे हैं कि नाम ये किसने रखा है इसका? आपने रखा है कि मैया पार्वती ने रखा? पार्वती। देखो राजा जनक बहुत होशियार है। इसने सोचा कि परशुराम ने किसी को आशीर्वाद दिया नहीं अभी तक, तो क्यों ना अपनी बिटिया को उस नाम से बुलावे जो मैया पार्वती को प्रिय है। शायद इस नाम को सुन करके परशुराम आशीर्वाद देने लगे। तभी तो तुमने सी कहा, नारद ने इसको सीता कहा जी। मुख्य रूप से ये सीता के नाम से ही जानी जाएगी। सीता शब्द पर मैं विचार करता हूँ। अच्छा आप लोग अनुभव करिए, एक बहुत लौकिक बात बता दूं। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम देखो तो भूख गड़बड़ होता है। जैसे कहो नाम होए नारायण और काम करे धुंधकारी वाले, नो बाबा जी। और इस समय इस युग में ऐसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। कभी कभी किसी का नाम अच्छा होता है तो काम अच्छा नहीं होता, काम अच्छा होता है तो नाम नहीं अच्छा होता। लेकिन इस देवी के नाम और काम दोनों बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सीता शब्द पर जब मैंने विचार किया तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो श्रेष्ठता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो साहित्य के सृजन में जीवन लगा दे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। हमारा आशीर्वाद है तुम्हारी बिटिया को। ओम। तुम्हारी वापसी यहाँ नहीं है, केवल मंच में है। अब क्या करें हम, हमारे प्राण ले डालो, हमको तो वहीं बोलना है। वहां बोलने के मंच है, थोड़ा सा ऐसा अगर बन जाए, कोई बात नहीं, आप सही कर लो थोड़ा सा। हमारा आशीर्वाद और थोड़ा पीछे, हमारा यहाँ है तो लग रहा है कि तुम्हारा बहुत अच्छा खेल है। हाँ। आइए जरा इस बिटिया को आशीर्वाद है। ओम राज रानी बनो, महारानी बनो, और इस धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। हाँ राज रानी बनो, महारानी बनो। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूजा
भावना भक्ति हो, अरे गुण की खानी बनो, दया दानी बनो, और ईसे धरा की सुभग शुभ कहानी बनो, राज रानी। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। व्यास जी, कोई प्रसन्न है बोला मेरे आशीर्वाद से? कौन? मैंने आशीष एक क्षण एक क्षण एक क्षण, ये बिटिया को हमने आशीर्वाद दिया तो दूसरी बिटिया प्रसन्न हो गई। जनक जी, भगवान, ये भी आपकी बेटी है जी। ये आपकी कैसे बेटी है? क्यों भाई, ये तो आपने भूमि से उत्पन्न की जी। पीछे वाली भी क्या भूमि से है? ना भाई, भूमि से नहीं है। एक क्षण, इस बिटिया को आपने पाई तो ये मानियो के दें कि उपजाई, और ये बिटिया जाई जाई नहीं है, तो ये भी पाई। ये भाई की है। कई भाई हो? दो भाई, माने सीरत ध्वज और कुशत ध्वज। तो ये कुशत ध्वज की बिटिया है। जी। इसका नाम क्या है? सुशीला। अब तो गड़बड़ हो गया। क्यों? कुशत ध्वज की किसी बेटी का नाम सुशीला है ही नहीं। आपके घर में दो बिटिया, हाँ हाँ, एक का नाम सीता, दूसरी का नाम उर्मिला। कुशत ध्वज की दो बेटियां, हाँ हाँ, क्या क्या नाम है उनके? उर्मिला और मांडवी। मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो ये न तो उर्मिला है, न मांडवी है, न श्रुतकीर्ति है, तो फिर ये सुशीला कुशत ध्वज की कैसे हो गई? ये गुणों के आधार पर हम इसको सुशीला बोलते हैं। विषय है ही नहीं है। हमने आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या है? सुशीला किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? कुशत ध्वज की। फिर वही बात हो गई, कुशत ध्वज की जब कोई सुशीला नाम की बिटिया नहीं है। ये है बेटी है, हाँ। लेकिन आपके तीन माताएं हैं। तीन माताओं के बीच में आप अपनी माता के दो भाई, दो पुत्र, बाकी जो दो माताएं हैं शुभा और शुभजया, इनके चार चार बेटे हैं। चार चार, चार दूनी आठ। और 8 भाइयों के एक एक बेटियां हैं। ये 8 बेटियां हैं। यही सीता की अष्ट सखी कहलाती है। उनमें सुशीला है, इसके पिता का नाम मधुमंगल है। क्या है? मधुमंगल। अब तुम सही अर्थों में विदेह हो। जिसे अपनी देह की सुध ना हो उसी का नाम विदेह है। जाओ व्यास जी, ये प्रसन्न है, एक दर्शन दे गई। आप लोग अनुभव करें, माताएं बैठी हमारी माता जी, एक पिता के दो बेटियां हो जाए, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। एक पिता के दो बेटियां, और बड़ी बेटी अच्छे घर में विवाहित हुई जाए और छोटी बेटी का विवाह कम अच्छे घर में हो, तो ईमानदारी से बताना बेटियों के बीच में ईर्षा का जन्म होगा कि नहीं? क्यों भाई, अनुभव करो, होगा कि नहीं होगा? और इसको प्रमाणित करती है रामचरितमानस की एक अर्धाली। सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। 16 बहनें थी सती की, और जब आपत्ति का समय आया तो वही बहनें मुस्कुरा कर पूछ रही हैं, दीदी अकेले आई और जीजा जी का नहीं लाई? ये आपत्ति का समय। राजनक, धन है तुम्हारा नगर और धन है तुम्हारे देश की ऐसी बेटियां जो अपनी बहन की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रही हैं। यही रामलीला से शिक्षा मिलती है कि बहनों बहनों को कैसा रहना चाहिए। आशीष दीन सखी हर सानी। ऐसा दर्शन आपको रामलीला के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह न तो देखने को मिलेगा और न सुनने। बजाओ एक बार ताली इसके लिए जोरदार। इसने किया क्या व्यास जी?
बाबा को हम अपने पहचान नहीं पाए। आप सोच रहे होंगे कि कैसा नाती है जो अपने बाबा को नहीं पहचान पा रहा है। अच्छा, यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति भी यही सोचता होगा। मैं आपको बताऊं पहचान क्यों नहीं पाया। जब मैं छोटा था और बाबा के कंधों पर बैठता था और बाबा के ये केस पकड़ता था, ध्यान देना जरा, तो मुझे याद है कि बाबा के ये केस उस समय सफेद हुआ करते थे, श्वेत। कैसे होते थे? श्वेत माने सफेद। और आज मामला चकाचक उल्टा दिखाई दे रहा है। हमने कालीमा से तो सफेदी आती देखी है, लेकिन सफेदी से कालीमा, आहा, याद आया। आप लोग चिंता न करो, मेरा बाबा है वैज्ञानिक। हमें लगता है इन्होंने कोई बूटी बना ली। अब वैज्ञानिक का सिद्धांत होता है कि कोई भी उपज करे तो उसका प्रयोग वो अपने ऊपर करता है। ये बाबा बूटी ही का कमाल है। बिल्कुल। देखो, नाती आप ही के हैं, थोड़ा थोड़ा जान पहचान लेते हैं और सब कुछ चलता है। हाँ, सभी कुछ चलता है। अच्छा, किसी को बुला रहे हैं? हाँ, प्रिय राम और लक्ष्मण। अच्छा, प्रिय हैं ये। हाँ, किसके प्रिय? हमारे। और किसी के नहीं? संसार के प्रिय। मेरे दो भाई, ये आपके साथ है। हाँ, बाबा लड़का तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगे, बहुत अच्छे, लेकिन इनके मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी किरीट, किरीट पर लगी मणि। भैया, हाँ लगा दो आराम से, बिल्कुल बातचीत न करो, ये इस समय बिल्कुल बहुत गड़बड़ है। तरीका बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी किरीट, किरीट पर लगी मणि, अलंकरण, आभूषण, ये बता रहे हैं इसी राजघराने के हैं। बिल्कुल सही। इतने अच्छे लड़का हैं, जब तक इनके बाप से आपने मांगा नहीं होगा तब तक उन्होंने दिया भी नहीं, यानी मांग के लाए। मांग के लाए। गजब हो गया। क्यों? मांगना कब से शुरू कर दिया? अरे ये तो पुराना काम। अच्छा, पुराना काम है, ठीक, चलो मान गए। तो कहाँ से मांग लाए? अयोध्या से। गजब हो गया। ठीक कहा, बिल्कुल पुराना काम है। एक बार अयोध्या में और मांगा था, राजा का परिवार बिचवा दिया, लड़का बच्चा बिचवा दिए, बेचारे को मरघट तक में नौकरी करा। कौन था? हरिश्चंद्र। देखो, सबको याद है कि हरिश्चंद्र था। तो दोबारा फिर, हाँ, यानी ये दशरथ की। हाँ, दुई दुई, दो यहाँ है, दो वहाँ, चार। जय हो भोले बाबा, गजब है तुम्हारी लीला। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन ईमानदारी से बताना, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक भी पुत्र नहीं थे और चार चार लड़का होना, ये भगवान की कृपा है। इनका व्यक्तिगत परिचय क्या है, जल्दी से बताओ। ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण। अच्छा, ये राम कौन है और लक्ष्मण कौन है? इशारा से न बताओ। ये राम है, ये लक्ष्मण। हम नहीं मान लो जान पा रहे, इशारा से न बताओ। एक सांवला है, हाँ, ये सांवला वाला कौन है? राम। और ये गौरांग है, ये कौन है? लक्ष्मण। और थोड़ा भी आनंद नहीं आ रहा, ये राम है और ये लक्ष्मण है। अभी आनंद नहीं आया। ये राम है और ये लक्ष्मण है। सुधारो, आपने हमको क्या बताया? ये राम है, ये लक्ष्मण है। हाँ, देखो यहाँ से अब आ जा गई लखन। शास्त्र में व्यास जी क्या कहा? राम लखन। बस, राम लखन, जो शास्त्र कह रहा है वही बताइए। यद्यपि इसका नाम लक्ष्मण भी है, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण है कि लक्ष्मण है? लक्ष्मण। तो उसमें भी सुधार करो। रामचरितमानस में अड़ा का प्रयोग किसी भी चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद में नहीं है। श्लोक छोड़ दीजिए, पंचायत में श्लोक में तो अड़ा का प्रयोग मिलेगा, लेकिन चौपाई में नहीं मिलेगा। ये लड़का कुछ चोर है का?
अब ये तो आप समझो। नहीं, हम देखो, आप समझो या हम समझें तो काम नहीं चलेगा। क्यों? लेकिन अगर शास्त्र समझे कि ये चोर है तो चलेगा, क्योंकि लड़ाई शास्त्र की है। और शास्त्र कहते हैं कि ये सामान्य चोर नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर है। देखो, बहुत बड़ी मैं टिप्पणी कर रहा हूं, ये विश्व स्तरीय चोर है। और मेरा बाबा इस समय इनका गुरु है। जय हो चोरों के सरदार। बचे रहना। हम बचे, आप नहीं, जब अंतरराष्ट्रीय चोर हैं तो फिर बच नहीं पाओगे। अच्छा, एक क्षण सुनो तो, हमारे आगे नाथ न पीछे पगा, हमारा का चुराएंगे? अरे कुछ तो ऐसा हो गई जो जब अंतरराष्ट्रीय शब्द आपने लगा दिया तो हमने गलत कहा ना। है, है, हैं? एक बार कहो है, हैं? ठीक है, बस हो गई बात। गुस्सा कह रहे हैं, ना। अब नाती का दबाव ना। अंतरराष्ट्रीय चोर है, कैसे हैं? विश्व विलोचन चोर। इनको आशीर्वाद दे दे, अवश्य। पक्का आए तो छतरी। तो क्या? हमारा छत्तियों से आंकड़ा ठीक नहीं है ना। अरे हमारे साथ हैं। अच्छा अच्छा, आप ऐसा तो न होगा हम आशीर्वाद दे दें को हम वहीं से तल ठोकने लगे। देखिए, भविष्य की आप जैसे सूरवीर को कितना खतरनाक है बाबा। आप वो सब ठीक है, लेकिन हमारा आशीर्वाद बाकी कोई हम ही से प्रयोग करे तो गड़बड़ है ना। बाबा कह रहा है कि आग में कूद जाओ, जलोगे तो हम हैं। आपका प्रेम नहीं तो और क्या है। आज इनको आशीर्वाद दे रहा हूं, जो होगा सो। ओम राम। हमने आपको चोर कह दिया, यहाँ के लोगों ने भी सुना कि परशुराम ने राम को चोर कह दिया। ये चोर तो है, लेकिन सामान्य चोर नहीं है। ऐसा कौन है, ईमानदारी से बताओ, जिसने इस जोड़े को देखा हो और उसके चित्त की चोरी न हुई हो। इसलिए हमारा आशीर्वाद हमारे शब्दों को सम्मिलित करके प्रेषित हो रहा है। श्याम गौर चित्त चौर विश्व में, रवि शशि समद्विमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। राम दो अक्षर का नाम तुम्हारा, बेटे अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुधा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, काधि तनय के संग आए हो, इस जीवन का जब दान दे दिया। शुभम अस्तु, कल्याण। पूछत जाने जान जिन सिर धज। ऐसा नहीं है कि तेरे नगर को आज मैंने पहली बार देखा हो, ये वही नगर होती थी, हुआ करता था जहां पर मैंने यहाँ आचार्य और छात्रों के मध्य था तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। ये वही मिथिला थी जहां पर मैंने माता गार्गी को अपने बेटे को अहम ब्रह्मास्त्र का तत्व ज्ञान देते सुना था। ये वही मिथिला थी जहां मैंने विद्वानों की भीड़ देखी थी। लेकिन आज यह भीड़ राजाओं के रूप में परिणत हो रही है। आखिर पहली बार मिथिला में इतने राजाओं का कौन सा कार्य है? शीघ्रम बदतु कहि कारण आए महिपाल, कहि कारण समाचार। समाचार कह जनक सुनाए, यही कारण मही सब्या। याग का मंडप बना। यज्ञ से भीड़ का क्या तात्पर्य है? और थी जहां से चाप पूजा, अरे जान की जननी
दूर फिर क्या हुआ सिरध्वज? बाम कर से ले धनुष हाँ और सिया काढ़ दी मही पर किनारी। क्या कह रहे हो? अरे जो धनुष तोरे प्रभु बरे वो बेटी हम। भगवान मैंने प्रतिज्ञा कर दी और प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। शिव चाप दफन में परिवर्तित हो गया। तुलसी बचे फिर जनत निहारे देखे चाप खंड महिला। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति, परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी, जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त पर देखा, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर श्रृंगारित होते हुए देखा, जिसे मैंने गजानन और खंडानन की गोद पर खेलता हुआ देखा हो, जिसे मैंने ऐसा नहीं कि धरती पर पहली बार देखा हो, जब धरती पर देखा हो तो जनक की रंगशाला में मंदिर पर स्थापित होकर पूजित और पुष्पित आच्छादित देखा। लेकिन आज चाप खंड बह रहे, हृदय फटा सा जा रहा। मैंने तो ये सुना है कि धरती पर एक नियम बना है, मृत्युलोक वालों ने एक नियम बनाया है, ईमानदारी से उत्तर देना, कि जब कोई पापी व्यक्ति भी जिसने जीवन भर पाप किया हो वो भी मरता है तो अंतिम समय में 4 लोग उसे कांधे पर लाद कर शमशान घाट तक ले जाते हैं। यानी इस दुनिया में पापी से पापी व्यक्ति को भी मरने के बाद सम्मान मिलता है, लेकिन विचार करो कि जिस व्यक्ति ने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान दिया हो, ईमानदारी से बताओ उसे अंतिम समय सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसके टूटने का कष्ट नहीं है, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। सिद्धांत कहता है, पाता रहा सुख जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं कभी जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिले थे बगिया में, नियम है कि उसे अंत समय मुरझाना पड़ा, और है अकाट नियम इस धरती का कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। कष्ट जाने का नहीं। मैं ना कहता था बड़े स्वार्थी हैं लोग, याद करो वो दिन जब इन स्वार्थी लोगों के जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और उससे तेरी जीवित अस्थियों का दान मांगा था। धन्यवाद। इन स्वार्थी लोगों को बचाने के लिए तूने अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था, लेकिन देख 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 वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे ही न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन देखते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, हरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगौ,
ऐसा है अजगो। तो बोलो बोलो बोलो, क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा अजगो भी संसार में नहीं? क्या उत्तर दूंगा मैया को? बोलो कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मुझे तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख पे तारे, हरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अजगो पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अरे परशुराम यह भगुनंदन, क्या मैं तेरा दास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास करो अजगो, और विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्र भीपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे? मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल कि तोरा बोलता क्यों नहीं है? बोल बोल बोल। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का सफल प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? आज तूने मौन धारण किया, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला दिखेगा। सावधान 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 सिरध्वज। अतुल देश अपना कुटिल भूप हर से मन मान, सब है बिलो के बोले श्री हे नाथ, आपने राजा जनक से धनुष खंडन करता के विषय में जानना चाहा, परंतु आपको कोई उत्तर नहीं मिला। यह राम आपके समक्ष अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा है। विश्वास है कि आपको अवश्य ही संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान राधा
तुम्हारा होई केहू एक दास तुम्हारा। राघव भगवान शंकर की आयु का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। ऐसा कैसे हो सकता आयसु का है कहिए किन मोही, आयसु का है कहिए किन मोही, बार बार दिन वो मुनि तो ही, बार बार दिन वो मुनि तो कहे इस राम के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? राघवेंद्र, तुमने कहा कि जिसने भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है परशुराम जी, वो आपका दास है। देखिए, दो बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। समय जितना है उतने में सब कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। मैं एक पृष्ठभूमि बना रहा हूं। प्रमाण दो माने जाते हैं, एक आंखों देखा और एक कानों सुना। यहां दोनों चीजें हैं। परशुराम की दृष्टि देख रही है चाप खंड मही डाली, यानी धनुष टूटा हुआ पड़ा है तो कृत अच्छा। दृष्टि कह रही है कि कार्य अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वाणी कह रही है कि तोड़ने वाला दास है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जब दृष्टि और वाणी में हम सोचें कि किसकी माने, तो आदमी कहता है आंखों देखा कभी झूठा नहीं होता। लेकिन फिर भी शास्त्र का एक सिद्धांत कहता है कि रामौ द्वैन भासते, जो राम है वो कभी दो बातें नहीं बोल सकते। इसलिए मैं अपनी, हो सकता है कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। तुम कहते हो वो दास है, सेवा धर्म का पालन किया है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं संसार में, सबसे बड़ा धर्म सेवा का ही धर्म है। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन में जो धर्म कर रहे हैं वो सेवा का धर्म है, और इससे कठिन कोई दूसरा धर्म रामचरितमानस आपके धर्म का निर्वहन करती है। कहती है कि सिर भर जाऊं उचित मोरा, और सबते सेवक धर्म सबसे कठोर धर्म है। राम, तुम अगर कह रहे हो कि वो सेवक है, तो व्यास जी सबसे पहले अगर वो सेवक उसे मान रहा हो तो क्या करना चाहिए? सेवक करे करे शिव काई, हरि देखो, मैंने अपनी दृष्टि पीछे कर ली। राम, अगर तुम उसे दास बता रहे हो, सेवक बता रहे हो, तो जहां बैठा है कान खोलकर सुने, बाहर निकले, सेवा करे, सेवा करे। और सेवा नहीं कर रहा तो गड़बड़ है, फिर वो सेवक नहीं है। करे स्वाम हित सेवक सोई, आवे बाहर निकले, आवे बाहर निकले, सेवा धर्म का निर्वहन करे। और अगर मेरी दृष्टि वाला है तो आवे फिर दुई हाथ हो करे लड़ाई, सीधे सीधे निपटारा हो जाए। क्यों भाई? अगर वो सेवक नहीं है तो लड़ाई करे, और सेवक है तो सेवकाई करे, और लड़ाई भी सामान्य नहीं होगी। राम सुनो, सुनो राम इधर सुनो, सहस बाहु बेटा राम, जिसने भगवान शिव के जिसने भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है, उसे आप मेरा सामान्य शत्रु मत मानिए। वह हमारा उच्चतम कोटि का शत्रु है। कैसा? जैसा किसी कालखंड में माहिष्मती नरेश शास्त्राबाहु अर्जुन हुआ करता था। एक बात बता दूं, अगर वो आज मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। क्या क्या होगा? कान खोलकर सुन लो, यहाँ से वहां तक जितने राजा बैठे हैं कोई बचेगा नहीं, सब मारे जाएंगे। परेशान न हो, अभी नहीं मारूंगा। सो मने वह व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है वो स्वयं बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। क्यों भाई? सेवक हो गए तो उसको स्वीकारूंगा, नहीं आ रहा। क्यों भैया? आप लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना? क्यों? हमें लगे नहीं, चाय पिए वाले ज्यादा ध्यान भटका रहे हैं, और यही धनुष तोड़ने ज्यादा आए थे जिनको मान सम्मान चाहिए।
आइए जरा, या तो वो स्वयं अलग हो जाए अथवा आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। और दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया राम, तो कह दो कि फिर आज बचेगा कोई नहीं। अगर ये प्रश्न उठा तो 21 बार जैसे प्रश्न चला है, आज 22वीं बार भी वही कृत्य होगा। न तुम्हारे जी हैं सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा, तब मारे गई हैं सब। सुन मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले कृष्ण। सुन मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परसु धरहि अपमाने, बोले परसु धरहि अपमान। उपस्थित समाज में समस्त ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, आए हुए महामनीषियों ने सुनी महात्मा जी की वाक्यावली। सुनो राम जय शोधन तोरा, साहस भाव सम सो रिपु मोरा, सोब लगाऊ विहाई समाजा, अरोनत मारे गई हैं सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला, सो माने वह कौन धनुष तोड़ने वाला, बिलगाऊ बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वो धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके महात्मा जी के सामने आ जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर पंडित जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके, समाज से अलग हो करके महात्मा जी के सामने न आया, तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी, कोई बचेगा नहीं। यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर यहां तक, और जहां से लेकर तहां तक मारे जाएंगे सब। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला। ध्यान मेरा केंद्रित हो गया धनुष तोड़ने वाले की ओर। महात्मा जी का जो निर्णय है, ध्यान देना, महात्मा जी का जो निर्णय है वो किसके लिए है? धनुष तोड़ने वाले के लिए। समाज छोड़ करके कौन सामने आ जाए? राजा की धनुष तोड़ने वाला, धनुष तोड़ने वाला। राजाओं के लिए कोई निर्णय नहीं है, राजाओं के लिए कोई आदेश नहीं है, समाज के लिए कोई आदेश नहीं है। आदेश किसके लिए है? तो आदेश उसके लिए है जिस व्यक्ति के द्वारा धनुष का खंडन किया गया। सब लगाओ वो अलग हो जाए। कौन? जिसने धनुष तोड़ा। और अगर वो अलग न हुआ तो समस्या किसके लिए? राजाओं के लिए। बात बिगड़ गई, बात बन नहीं रही। आदेश धनुष तोड़ने वाले के लिए, तो फिर दंड विधान किसके लिए होना चाहिए? दंड विधान भी धनुष तोड़